Good morning, student. Now, today we will discuss about a new topic, that is why do we fall in. तो खुद से सोचिए, तो कैसे बोलना है, why do we fall in? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Can have answer? Why we will fall sick? Why we will fall in? Actually में यदि हम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको पता चलना पड़ेगा कि कोई भी सिस्टम जो भी काम कर रहा है, सपोज कीजिए आप घर में सिस्टम कंप्यूटर काम में काम करते हैं या आप मोबाइल में काम करते हैं, तो कई बार ये सही से काम नहीं करते, ऑपरेट सही से नहीं करते, बिकॉज ऑफ देयर आर सम प्रॉब्लम आइदर इन हार्डवेयर और इन सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड इन इट। ठीक वैसे ही यदि हम ये बात करें व्हाई डू वी फॉल इन की, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि जो हमारी हेल्थ है वो कैसे काम करती है। इल है मतलब हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। अब यदि मैं अपनी हेल्थ की बात करूं, ह्यूमन के हेल्थ की बात करूं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के हेल्थ की बात करूं, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हेल्थ और ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ एन स्ट्रक्चर नोन एज सेल। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये वो यूनिट है सेल। सेल से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है हमने अभी पढ़ा है, और वो क्या है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम से फाइनली किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिज्म का या हमारा। हमारे जहां तक इस सेल की मैं बात करूं, तो हर एक सेल में कंटिन्यूएशन में आप मानकर चलिए कि ढेर सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग काम चल रहे हैं, जो पूरे एक शरीर में काम चलते हैं, एक्चुअली में वो हर सेल में भी चल रहे हैं, क्योंकि वही सब काम मिलकर ही क्या करते हैं, पूरे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब यदि मैं इस सेल की बात करूं, तो इस सेल में रेस्पिरेशन भी हो रहा होगा, इस सेल में मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होगा, इस सेल में एक्सक्रीशन भी हो रहा होगा, इस सेल में सर्कुलेशन की प्रोसेस भी हो रही होगी। यदि जो चीजें आपके शरीर में चल रही हैं, अल्टीमेटली आपका शरीर बना किससे, आपका शरीर बना है सेल से। तो जो भी चीजें आपके शरीर में चल रही है वो अल्टीमेटली किसके अंदर चल रही है, सेल के अंदर चल रही है। अब यदि मैं इस रेस्पिरेशन की बात करूं, तो ये रेस्पिरेशन तभी सेल कर पाएगा जब इसका सांस कौन देगा, भाई सेल पूरे शरीर में मौजूद है, यहाँ पे भी सेल मौजूद है, यहाँ पे भी सेल मौजूद है, यहाँ पे भी सेल मौजूद है, लेकिन यदि यहाँ की सेल या यहाँ की सेल रेस्पिरेशन करना चाहती है, तो उसको ऑक्सीजन यहाँ से तो मिल नहीं सकता। रेस्पिरेशन क्या है, मतलब फूड को, जो भी भोजन उसके पास मौजूद है उसको डाइजेस्ट करना ही रेस्पिरेशन। तो यहाँ से तो उसको ऑक्सीजन डायरेक्टली बाहर से मिलेगी नहीं। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, गैसेस हम कहाँ से लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, लंग्स में जाती है, और लंग्स से हवा गैस जो है, तो ऑक्सीजन वो ब्लड में मिलकर बाकी पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। मतलब यदि इस सेल को अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलाना है, रेस्पिरेशन करना है, तो क्या किसकी मदद चाहिए होगी इस सेल को। मान लो ये सेल कहाँ की है, हैंड की सेल, हाथ की सेल या पैर की सेल, आरे सेल, तो इसको रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लंग्स की। यदि इसको भोजन चाहिए तो मेटाबॉलिज्म के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टमक की। यदि इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकालना होगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सक्रीशन के लिए किडनी की। यदि यहाँ पर अलग अलग सामान पहुंचाना है, चाहे वो फूड पहुंचाना है, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना है, चाहे वो बाकी दूसरी चीज पहुंचाना है, उसके लिए सर्कुलेशन किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड की। और ये ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट हो पाएगा, ये ब्लड सर्कुलेट हो पाएगा हार्ट के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आपके शरीर में कोई भी एक कहीं पे भी कोई डिफेक्ट आता है, आप समझिए कोई ना कोई ऑर्गन, कोई ना कोई सिस्टम आपका सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। हो सकता है इस सेल को सही से ऑक्सीजन न मिल पा रही हो, इसलिए ये इसमें डिफेक्ट दिख रहा हो, और वो डिफेक्ट आपको विजुलाइज हो रहा हो। किस फॉर्म में, पेट दर्द के फॉर्म में, सिर दर्द के फॉर्म में, हाथ पैर के दर्द के फॉर्म में। क्यों हाथ पैर में दर्द कब है, जब मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आपके सिर में कब दर्द है, जब आपके सिर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। जब आपका डाइजेशन सही नहीं है तब क्या होगा, पेट में दर्द होगा। इट मीन्स कि इस पूरे के पूरे हेल्थ की यदि मैं बात करूं, तो हेल्थ में हर एक यूनिट, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एसिमिलेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सब यूनिट आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है।
जैसे सिलाई मशीन में देखते हैं ना, ऊपर की चक्री घुमाइए, वो चलना शुरू होती है, इधर सुई चलती है और जो है तो सिलाई होना शुरू हो जाती है। आप सुई निकाल दीजिए, मशीन चलाते रहिए, फिर सिल के देख लीजिए, नहीं सिल पाएंगे। ठीक वैसे ही इनमें से कोई भी सिस्टम, एक सिस्टम यदि अपने प्रॉपर फंक्शनिंग में काम नहीं करता, आपकी जो हेल्थ है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब जहां तक रही बात व्हाई डू वी फॉल इन की, तो हमने यहां तो ये समझा कि हेल्थ क्या होती है एक तरीके से। आ रही बात समझ में? दूसरी बात ये है कि ये हेल्थ तभी आपकी एक्टिवेटेड कहलाएगी या काम करती कहलाएगी, हेल्थ की जो कंडीशन है वो तभी कहलाएगी जब आपकी ये सभी के सभी फंक्शन सही से काम कर। अब दूसरी बात, तो इसी में दूसरा वर्ड आता है क्या, डिसीज। यदि आप हेल्थ आपकी ठीक नहीं है या आप हेल्दी नहीं है, तो आप किस कंडीशन में, डिसीज कंडीशन में। डिसीज का मतलब क्या है, डिसीज का मतलब ये है कि जब भी कभी आपके बॉडी के जो ये फंक्शन है, जब भी आप हेल्दी नहीं है या हेल्थ आपकी ठीक नहीं, इसका मतलब आप डिसीज कंडीशन में। या आप यूं कह लीजिए कि इसको समझने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके थ्रू हम ये फाइंड आउट करें कि अब हम हेल्दी नहीं है, हम किस स्टेज में पहुंच गए हैं, डिसीज स्टेज में पहुंच गए। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्दी हैं या नहीं, हम डिसीज हैं या नहीं, दरअसल हम जिस तरीके से हेल्थ और डिसीज वर्ड को यूज करते हैं, दरअसल वो सही नहीं है। साइंटिफिकली हम उनको गलत तरीके से यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बोले क्या सर मेरे को तबीयत ठीक नहीं है, मैं डिसीज कंडीशन में हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं डिसीज कंडीशन में हूँ लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि मैं डिसीज कंडीशन में हूँ। हम आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो हम बताते हैं कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए, व्हाई डू वी सिग्निफिकेंट ऑफ हेल्थ, अभी तक हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया। हम ये मान कर चलते कि हमारी हेल्थ, हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है और जब वो कंपोनेंट सही तरीके से काम करते हैं तो हमारी हेल्थ ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, हम हेल्थ को यूज कैसे करें। जैसे हम यदि बात करें तो हम ये कहते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है माई ग्रैंड मदर हेल्थ इज नॉट गुड और माई ग्रैंड मदर हेल्थ इज गुड। व्हाट डज इट मीन बाय ग्रैंड मदर हेल्थ? ओके, कई बार ऐसा भी आपने सुना हो, आपके टीचरों ने, खासकर हम ही ने कभी आपको डांटा और ये कहा होगा दिस इज नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड। कई बार जब नॉट हेल्दी एटीट्यूड कहते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका तरीका है, ठीक नहीं है। व्हाट इज इट मीन बाय हेल्थ, व्हाट इज मीन बाय हेल्दी? क्या एटीट्यूड के साथ भी हम हेल्दी वर्ड यूज कर रहे हैं, ग्रैंड मदर के हेल्थ के साथ भी हम हेल्दी वर्ड यूज कर रहे हैं? हेल्थ के एक्चुअल में मीनिंग है क्या? हेल्थ के एक्चुअल में मीनिंग कहूं मैं तो हेल्थ का मतलब है बीइंग कंफर्टेबल और बीइंग वेल। यहां पर ग्रैंड मदर की जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं, गुड कंडीशन। अब यदि बीइंग वेल का मतलब यह है कि ये जो हेल्थ की डेफिनेशन है ग्रैंड मदर के लिए अलग है, लेकिन यदि क्या मैं कहूं कि फादर की हेल्थ, उसके या उसकी बहन की हेल्थ या उसके माँ की हेल्थ, ये सबकी अलग अलग हो जाएगी। यानी हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, हो सकता है एक बच्चे की ग्रैंड मदर की हेल्थ गुड का मतलब ये हो, चूंकि वो बहुत एजेड हो गई हैं, यदि वो सुबेरे उठ के बिस्तर से अपने ब्रश कर लें, लॉन में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं, वहां चाय पी लें और नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद अंदर आके नहा लें, दोपहर का भोजन करके फिर आराम कर लें और उसके बाद फिर शाम को जो है तो लॉन में आराम से टहल लें, बैठ लें और फिर रात का भोजन करके आराम करें। यदि उनकी ये दिनचर्या ठीक से चल रही है, मतलब उनकी ग्रैंड मदर की हेल्थ क्या है, ठीक। कुछ की ग्रैंड मदर के लिए होगा कि वो उठ के बाहर जो है तो क्या नाम से नेबर के घर तक जा सके, अपना थोड़ा बहुत काम करके आ सके, वो भी गुड हेल्थ। एक व्यक्ति के लिए ये ग्रैंड मदर की हेल्थ तब गुड नहीं होगी, जब हेल्थ गुड नहीं होगी जब वो सुबेरे उठ नहीं पाएंगी अपने से, उनको कोई उठाने की जरूरत पड़े, उनको ब्रश कराने ले जाना पड़े। आ रही बात समझ? लेकिन
आपके मदर के लिए या आपकी सिस्टर के लिए या फादर के लिए केवल उठ जाना, लॉन में जाकर बैठ जाना, चाय पी लेना, ये हेल्थी सिचुएशन नहीं है। फादर को आपको जॉब जाना होगा तब वो हेल्थ में आएंगे। आरी बात समझ। सो हेल्थ की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। आपके लिए केवल उठ के बैठना हेल्थी नहीं, आपके लिए उठ के स्कूल जाना या आपके लिए रनिंग करना या रेस करना या दौड़ना, ये आपके लिए हेल्थी है। आप चल ही नहीं पा रहे और आप अपने आप को हेल्थी कहें तो वो ठीक नहीं होगा। और दादी को आप दौड़ाने की कोशिश करें वो भी ठीक नहीं होगा। सो कहने का मीनिंग ये है कि हर एक पर्सन के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन बदल जाती है। हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, बीइंग वेल, जिस पोजीशन पे आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। दिस इज नॉट ए हेल्थी एटीट्यूड। जब आप क्लास में हो तो क्लास का काम क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आप सिंसियरली सुने, उसको जो है तो एक्सेप्ट करें, अपनी कॉपी पे नोट करें। यदि आप ऐसा नहीं करते, हो सकता है कि आप कोई जेन्युइन वर्क ही कर रहे हैं, है ना, पर आप बायोलॉजी की क्लास में बैठ के मैथ्स करेंगे तो उसको आपको हेल्दी, आप पढ़ ही रहे हैं, स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ लिखने पढ़ने का ही काम करें, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग द बायोलॉजी विच इज गोइंग ऑन, यू आर डूइंग सम अदर वर्क। सो हेल्थ का मतलब है बीइंग वेल। उस सिचुएशन के हिसाब से आप फिट होने चाहिए, तब आप क्या कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे। और यदि आप उस सिचुएशन में फिट नहीं होते तब आप क्या कहलाएंगे, अनहेल्दी कहलाएंगे। यही कहा जाता है। अब जहां तक बीइंग वेल की बात तो हमने कर दी, तो ऐसी कंडीशन में हेल्थ की फिर डेफिनेशन क्या है? क्या केवल बीइंग वेल हो जाना हेल्थ होगा? क्योंकि सबके लिए अलग अलग। तो अब यहाँ पर हम उस डेफिनेशन को जो WHO ने दिया है, या यूं कहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, वो क्या कहता है? वो कहता है हेल्थ और हेल्दी इज ए state of being well, is a state of being well। मीन जिस पोजीशन पे हैं आप, being well है, कंफर्टेबल है, जो आपके बॉडी की सिचुएशन है, being well, having enough to perform, being well भी हो, कितना being well, enough to perform functionally, or you can say that, or function enough to perform, or function you can say that, perform or function, word is here, function well, health is a state of being well। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आप being well हो, enough to perform, जो भी आप काम कर रहे हैं, perform और function well mentally, socially and physically। मतलब बॉडी का या हेल्थ इज स्टेट ऑफ बीइंग वेल। आप जो जिस उस कंडीशन में हो, इनफ टू परफॉर्म, जो भी आप काम कर रहे हैं, फंक्शंस वेल मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। उस काम को आप मेंटली, सोशली और फिजिकली, यदि आप फिट रहते हुए उस काम को करेंगे, इतने परफॉर्म हो, इतने वेल-बीइंग हो कि आप मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो और फिजिकली भी फिट हो, तब कहलाएंगे आप क्या, हेल्दी कहलाएंगे। तब आप क्या कहलाएंगे, हेल्थ आपकी कहलाएगी। अब आपकी बुक कहती है कि यदि आप हेल्दी हैं तो पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ये जो लाइन कहते हैं इसमें थोड़ा सा आता है कि भाई हमारी हेल्थ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें कम्युनिटी का क्या लेना देना। लेकिन यदि आप हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या कहते हैं, या हेल्दी की डेफिनेशन क्या कहते हैं? हेल्दी पर्सन कौन है? एक हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली सोशली और मेंटली, ये तीनों तरीके से फिट हो, यानी फिजिकली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो। देखिए, यदि हेल्थी की डेफिनेशन ये है या गुड हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी हो, वेल बीइंग हो, तो इसका मतलब है कि नो इंडिविजुअल
कैन अटेन गुड हेल्थ इंडिविजुअली, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अकेले अपनी हेल्थ जो है तो क्या कर सके, मेंटेन कर सके, क्योंकि वेल बीइंग होना चाहिए, फिजिकली मेंटली और सोशली कैसा होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अकेले वेल बीइंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी हेल्थ में किसको आप ध्यान दे सकते हैं, आप यदि अपने लेवल में काम करें तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधार सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो ये तो आप सुधार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन सोशल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ता है, कम्युनिटी, पर्सनल। आप सोशली कैसे, अपने आप में सोशल तो होंगे नहीं। सोशल का मतलब क्या है, आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट। मेंटली का मतलब क्या है, जो दूसरे लोग कहते हैं उनका इंपैक्ट आता है आपके मेंटल में, आपके खुद का मेंटल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप अपनी हेल्थ में फिजिकल वाला पोर्शन तो आप अपने लेवल पे सुधार सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए आपको किसके ऊपर डिपेंड करना होगा, कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी होने के लिए या गुड हेल्थ होने के लिए या हेल्दी पर्सनालिटी के लिए आप कोई इंडिविजुअल अपने लेवल में अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा किसको हेल्दी रख पाएगा, अपने फिजिकल हेल्थ को अच्छे से रख पाएगा। मेंटल और सोशल हेल्थ के लिए उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा, सोसाइटी का सहारा लेना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, जहां वो रह रहा है उसका सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो अपनी सोशल और मेंटल हेल्थ को भी क्या कर पाएगा, गुड कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा। तो जब तक इंसान सोशल और मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देगा तब तक एक इंडिविजुअल की फिजिकल हेल्थ सही हो सकती है, उसको हेल्दी नहीं हो सकता। आ रही मेरी बात समझ? अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अ सिंगल पर्सन कैन ओनली टेक केयर ऑफ इट्स फिजिकल हेल्थ। वो किसको ध्यान दे सकता है, फिजिकल हेल्थ को ध्यान दे सकता है। सोशल और मेंटल के लिए उसको कहां डिपेंड करना पड़ेगा, कम्युनिटी। कहां पर डिपेंड करना पड़ेगा, सोशल एंड आपकी मेंटल। क्योंकि ये दोनों हेल्थ में ये कहां से डिसाइड होंगी, ये सराउंडिंग से डिसाइड होंगी, सोशल एनवायरनमेंट से डिसाइड। कैसे होता है ये समझो। मान लीजिए मैं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई पैसा है, मैं सब कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ, तो फिजिकल हेल्थ के लिए मैंने जो है तो अच्छा सा जिम ज्वाइन कर लिया है या जिम में काम कर रहा। किसी तरीके की डिसीजेस बीमारियां ना हो तो मैंने अपने घर में जो खिड़की उड़की है उनमें सब में नेट वेट लगा रखा हुआ है, तो किसी तरह से मच्छर वगैरह अंदर नहीं आ सकता। मैं सवेरे उठ के जो भी मेरा कचरा होता है वो मैं डस्टबिन में डाल के चला जाता हूँ, तो वहां से भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट माई पार्ट ऑफ जॉब आई एम डूइंग इन ए प्रॉपर मैनर, ठीक। और उससे मेरी फिजिकल मेंटल सोशल मैंने अपने आप को फिट कर रखा। लेकिन मेरे आजू वाला, पड़ोस वाला, बगल वाला, यदि वो व्यक्ति जाके कचरे को फेंक के आ जाए डस्टबिन में ना गिरे और वो कचरा डंप होने लगे, ठीक है, या नालियों में कचरा गिरा दें जिससे नालियां जाम हो जाएं, आज नहीं तो कल बाद में उनसे फ्लाई उड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं 24 घंटे अपने घर के अंदर रहूंगा, मैं कभी तो बाहर निकलूंगा, और जब मैं बाहर निकलूंगा तो उस सोशल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट मेरे ऊपर आएगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा फिजिकली अपनी हेल्थ को ठीक रख सकता हूं, लेकिन जो सोशल और मेंटल हेल्थ है उसको मैं अच्छे से नहीं रख सकता। बाहर की गार्बेज बहुत ज्यादा होगा तो उससे स्मेल आएगी, उस स्मेल के साथ कुछ माइक्रोब्स भी आएंगे जो मेरे शरीर के अंदर जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं मुझे इफेक्ट होगा। अब आप ऐसा समझिए कि कम्युनिटी में मान लीजिए कि गार्बेज है। अब यदि ये गार्बेज जो भी कचरा है इसको भी सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, सही तरीके से इसको फेंका नहीं गया, सही तरीके से इसका डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, तो क्या होगा? जो लोग एनटीपीसी टाउनशिप में रहते हैं उन्हें पता है कि वो आते हैं कचरे वाले और आप जो भी कचरा हो निकालिए दीजिए और लेके चले जाते हैं, बट ऐसा हर जगह नहीं होता। यूं कहिए कि अब जब से स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तब से काफी शहरों में भी होने लगा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ये गार्बेज
यूं ही बाहर पड़ा रहता है, सड़ते रहता है, उस पर मक्खियां और कीड़े भिनभिनाते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी हेल्थ को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जहां भी घनी आबादियां हैं, जहां पास पास लोग रह रहे हैं, जहां पर सही तरीके से गार्बेज और एयर का प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा, वहां इस तरीके की चीजें देखने को मिलती। इसी तरीके से ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज, ये भी एक मैटर है जो हमको देखने को मिलता है। यदि नालियां साफ नहीं है, उसमें कचरा जम गया है, तो स्वाभाविक है उसका फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में ड्रेनेज वाटर भी बाद में जैसे ही पानी गिरेगा तो सब गंदगी जो है तो सड़कों पे आ जाएगी। ये है कम्युनिटी का इफेक्ट, और ये कम्युनिटी डायरेक्टली डिसाइड करती है क्या, आपकी सोशल और मेंटल हेल्थ। इसको डिसाइड करती है सोशल और मेंटल हेल्थ। साथ ही साथ अब ये जो गार्बेज और ड्रेनेज के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि यदि आपको हेल्दी होना है तो फिजिकल, सोशल और मेंटल के साथ साथ आपको क्या होना होगा, खुश भी होना, हैप्पी। कई बार हमारे पास उतनी चीजें अवेलेबल है जिनसे हम खुश रह सकते हैं, मेंटली भी फिट हैं, सोशली भी फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप को अनहैप्पी रख के अपनी मेंटल हेल्थ क्या कर लेते हैं, खराब कर। तो मजेदार बात यह है कि हो सकता है फिजिकली फिट हो, आपकी सोसाइटी या कम्युनिटी के कारण आप सोशली और मेंटली भी फिट हो, लेकिन कई बार कम्युनिटी या सोसाइटी से एक और बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर सामने आता है, अनहैप्पीनेस। खुश भी रहना जरूरी है। यदि आप गुड हेल्थ चाहते हैं तो आपको क्या रहना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। जो जितना अवेलेबल है उतने में खुश रहिए। आ रही बात समझ? तो आज की डेट में, खासकर इस दौर में, ये वाली चीज ज्यादा मिसिंग है लोगों के पास। वो फिजिकली फिट है, सोशली भी वो फिट हो जाता है ना, अपने आप को सोशली इस तरीके का उन्होंने कॉम्पैक्ट कर रखा है। मेंटली भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते दूसरों, लेकिन यहाँ पर आके आज की डेट में हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो रही है। हैप्पी नहीं है लोग, खुश नहीं। यदि आप हैप्पी नहीं है, ह्यूमर नहीं है, आप खुश नहीं है, तो आपकी कितनी भी हेल्थ हो, अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट वैसा का वैसा हो जाए। समझ जाइए, खाने में नमक के जैसा है हेल्थ, ऐसा ही हैप्पीनेस। आज बात बाकी सब चीजें हैं, खूब इंग्रेडिएंट आपने डाल रखा है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, सब्जी में सब डाल रखा है, ये इंग्रेडिएंट नहीं डालता, ये वो नमक है जो बहुत थोड़े मात्रा में चाहिए, लेकिन इससे ही पूरी की पूरी सब्जी का स्वाद सही होने वाला है। सो हेल्थ में इन सब चीजों के अलावा आपको इस फैक्टर को भी क्या कर लेना है, इंक्लूड करना है। हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस आपके दिमाग की उपज है, उसके लिए कुछ और नहीं। मैं आजकल में ये कोट पढ़ रहा था किसी बड़े साइंटिस्ट का, सर APJ अब्दुल कलाम साहब का था शायद। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो कार में जा रहा है वही सक्सेस पा लिया है, या जो पैदल चल रहा है वो गरीब है ना। जो कार में चल जा रहा है हो सकता है कि वो बीमार होने के लिए पैदल चल रहा हो, भले उसके पास करोड़ों रुपया हो। सो लोगों को ये समझना होगा कि हर पैदल चलने वाला गरीब नहीं और हर कार में चलने वाला जो है वो अमीर नहीं। आ रही मेरी बात? सो डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो हमारी है कि जिसके पास कार है सक्सेस में ऊपर पहुंच गया, जो पैदल चल रहा है मतलब उसके पास सक्सेस नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। तो हमको अपने देखने का नजरिया बदलना होगा। हमको खुश रखने के हर वो तरीके ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि यदि आप अपने आप को खुश रख पाते हैं, आप ये मान कर चलिए कि 90% आप क्या हो जाएंगे, हेल्थी कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। यदि आप दुखी हैं, बिना काम को लेकर किसी बात को लेकर, आज ये नहीं बना तो दुखी, आज वो नहीं बना तो दुखी। और हैप्पी होने का और हेल्थी होने का बड़ा अच्छा क्या बनना चाहिए, बड़ा अच्छा रिलेशन। मैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछता हूँ जब मैं तुम लोगों 9th क्लास को पढ़ाता हूँ कि आपने क्या मुझे बता सकते हो 5 दिन पहले तुमने कौन सी शर्ट और पैंट पहनी थी, कौन से कलर की शर्ट पहनी थी, कौन से कलर की पैंट पहनी थी? शायद याद ना हो। 5 दिन पहले कौन याद रखता है, रोज तो पहनना है शर्ट पैंट, उसमें याद करने की क्या जरूरत। बट मैं वही क्वेश्चन फिर से दूसरे तरीके से पूछूं कि अपने लास्ट बर्थडे में क्या पहना था, तुरंत याद आएगा। वो पापा ने दी टी शर्ट रेड कलर की वो पहनी थी और ब्लू कलर का जीन्स पहना था। Why you are having a remembrance of that particular day and particular cloth of that day? Because उस दिन आप खुश थे, आप हैप्पी थे, क्योंकि उस दिन आपका जन्मदिन था। और केवल पिछला जन्मदिन नहीं, उसके और 3 जन्मदिन पहले भी यदि मैं पूछूं तो शायद आप बता देंगे कि सर पिछले वाले में दीदी ने दिया था, उसके पहले बुआ आई थी तो उन्होंने दिया था। What does it mean? It means कि यदि आप हैप्पी हैं
तो आपकी हेल्थ अच्छी है। जब हेल्थ अच्छी है तो आप फिजिकली, सोशली, मेंटली इस तरीके से भी फिट है। और जब आप इस तरीके से फिट हैं तो आप ये मान कर चलिए, जब आप हेल्दी होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि आपकी जो काम करने की क्षमता है वो और भी बढ़ जाती है। जब आप अनहेल्दी होते हैं तो आपकी वर्किंग एबिलिटी जो है तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सपोज कीजिए कि मुझे जुकाम होता, मुझे सर्दी होती, तो मैं क्या करता, बार बार नाक सुलग रहा होता, बार बार जो है तो जुकाम का एहसास कर रहा होता, तो मैं कुछ पढ़ाता और बोलता कुछ और वो कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। बट अभी मैं हेल्दी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, तो मैं वो कोऑर्डिनेशन आपके पास तक पहुंचा पा रहा हूँ। होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि पर्सनल और कम्युनिटी इशू दोनों मैटर करते हैं यदि आपको हेल्दी रहना है। कई बार हम ये अनहैप्पी होते हैं, क्यों? कम्युनिटी को देखकर, अरे उसके पास फला चीज है, हमारे पास नहीं। हमारे पास जितना उतना बहुत है, उतने में ही हमको खुश रहने की कोशिश करना है। और जब भी कभी ऐसा दिमाग में आए तो अपने से नीचे वालों के बारे में सोचो कि उसके पास तो ये भी नहीं। आ रही बात? सो देन यू विल बिकम हैप्पी। हेल्दी रहने के लिए, रहने के लिए अच्छा क्या चाहिए आपको? फूड चाहिए। अब यदि आप अच्छा फूड चाहते हो तो उसके लिए अच्छी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। जब अच्छी नौकरी होगी तभी क्या होगा? अच्छा पैसा होगा। जब अच्छा पैसा होगा तभी आप क्या कर पाएंगे? वो भोजन ला पाएंगे, खरीद पाएंगे और खा पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया हो तभी आप सर्वाइव करेंगे। आरी बात समझ में? तो फूड उतना जो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर सके उतना सफिशिएंट है। और किसी व्यक्ति को हेल्दी होने के लिए जो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है, एक तो हेल्दी होने के लिए 3, एक तो हैप्पी होना चाहिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है सोशल इक्विटी मीन्स आपको अपने बराबर, आप अपने लोगों को बराबर का समझिए, किसी को बड़ा किसी को छोटा। तो जब आप बड़ा छोटा नहीं समझेंगे तो हैप्पी रहेंगे। और तीसरा है हार्मनी मीन्स आप सबके साथ सहृदय होकर मिले, मीन्स सब में बराबरी का माहौल रखें। तो ये ऐसे वर्ड है जो यदि आप अपने दिमाग में बैठाते हैं कि सब बराबर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब खुश रहें, किसी के साथ आपको कोई, ये हेल्दी रहने के सबसे आसान तरीके। अब बात आती है सर यदि ये हेल्दी है, ये हेल्दी रहने का ये तरीका है, तो फिर ये डिसीज कंडीशन क्या है, डिसीज फ्री कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे 2 वर्ड फिर से जो है तो वो काम करते हैं। वो कौन से हैं वो देखिए। इतनी देर से हम डिसीज की, हेल्थ की बात कर रहे थे, थोड़ा डिसीज की बात कर रहे हैं। डिसीज क्या है? तो डिसीज का मतलब ही होता है, यदि आप डिसीज को थोड़ा सा बाइफरकेट करें तो इसका मतलब क्या है? दिस प्लस ईज, जो काम करने में जो इजीनेस है उसमें क्या हो जाए, उसमें खलल पड़ जाए। बीइंग अनकंफर्टेबल, बीइंग अनकंफर्टेबल या बीइंग कंफर्टेबल, तो जैसे ही आप बीइंग अनकंफर्टेबल कहेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? डिसीज कंडीशन हो जाएगा। हेल्थी में क्या था? बीइंग वेल, सब कुछ सही। डिसईज, किसी काम करने में डिफिकल्टी आ रही है, किसी काम को करने में सही से मन नहीं, वही क्या है? डिसीज कंडीशन। अब यदि आप डिसीज की भी मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कोई कहता है डिसीज वर्ड को हम बड़े नॉर्मल वे में यूज करते हैं कि डिसीज क्या है। डिसीज का मतलब अनहेल्दी, या यूं कहिए कि हेल्दी ना होना, वही क्या है? जो हेल्दी नहीं है वही क्या है? डिसीज कंडीशन में। तो यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो थोड़ा सा मामला भी गड़बड़ हो जाएगा, वो मैं बताता हूं कैसे। यदि डिसीज को आप लिमिटेड मैनर में हम बहुत यूज करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं यदि मान लो किसी को डायरिया हो, हम कहते हैं कि उसको डायरिया हो, हम उसके एक्चुअल कॉज तक जाते ही नहीं कि आखिर उसको हुआ क्या है, कैसे ये डायरिया तक उसकी प्रोसेस पहुंची, यहां तक हम जाने की कभी कोशिश ही नहीं करते। हम केवल बात करते हैं कि डिसीज को लिमिटेड मैनर में हमने देखा तो क्या हो गया, बोले उसको डिसीज हो गई, उसको डायरिया हो गया। और जैसे ही हम डायरिया बनते विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉज, एक्चुअल कॉज क्या है डायरिया होने का, यहां तक हम नहीं पहुंचते। एक्चुअल कॉज क्या हो सकता है? एक्चुअल कॉज हो सकता है कि उसने कंटेमिनेटेड वाटर पिया हो, ऐसा पानी जो कि साफ सुथरा ना हो,
तो यदि वो कंटेमिनेटेड वाटर पिएगा तो स्वाभाविक है डिसीज कंडीशन में जाएगा, फिजिकली कंडीशन उसकी ठीक नहीं होगी। कैसे पहुंचा, कहां तक, ये सब चीजें कैसे हुई और वो इस स्टेज पे पहुंचा कैसे, वो है डिसीज। आ रही बात समझ। लेकिन यदि मैं कहूं कि कोई व्यक्ति डिसीज फ्री है, मुझे डायरिया नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या मैं हेल्दी पर्सन? क्या डिसीज फ्री होना हेल्दी पर्सन की निशानी है? आंसर इज नो। डिसीज फ्री डज नॉट इक्वल टू हेल्दी पर्सन। व्हाई? क्योंकि जो डिसीज फ्री का जो कॉन्सेप्ट है, डिसीज फ्री इज इक्वल टू फिजिकल फिट, और आपका जो हेल्थ में जो 3 एस्पेक्ट हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, तो आप डिसीज फ्री का मतलब फिजिकली फिट हैं, मेंटली और सोशल आप फिट हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। तो जब भी हम ये कहते हैं कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज, इट मीन्स द पर्सन मे बी हेल्दी बट इट्स फिजिकल हेल्थ इज नॉट गुड। फिजिकल हेल्थ इज नॉट गुड। तो जब भी डिसीज फ्री की मैं बात करता हूं, इसका मतलब है आप फिजिकली फिट है। इसमें सोशली और मेंटली नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हम ये मानेंगे कि वो जो डिसीज फ्री बंदा है, क्या वो सोशली और मेंटली भी फिट है? यदि वो तीनों क्राइटेरिया पूरा करेगा, देन ही विल बिकम हेल्दी। और जब तक ये दोनों क्राइटेरिया पूरे नहीं होते, तब तक डिसीज फ्री का मतलब केवल क्या होगा? फिजिकल फिट या फिजिकली एक्टिव, इतना। मेंटली और सोशली नहीं। ये बताता हूं कैसे। देखिए, डिसीज फ्री का मतलब मैंने कहा है आपको क्या? फिजिकली फिट या फिजिकली हेल्दी। अब आप समझिए, मेरे को हो सकता है आपको लगे मैं ये कहूं कि मैं डिसीज फ्री कंडीशन में, मीन्स फिजिकली मुझे कोई परेशानी नहीं, बट मैं मेंटली या सोशली अनफिट हो सकता हूं। ये अलग बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां खड़ा हूं, लेकिन मैं सोशली और मेंटली अनफिट हो सकता हूं। कैसे? मेरे हाथ पैर में दर्द नहीं है, मेरे सिर में दर्द नहीं है, मेरे कान में दर्द नहीं है, तो मैं फिजिकली फिट हूं, डिसीज कोई कंडीशन नहीं है, ओके। बट मेंटली हो सकता है कि मेरे दिमाग में कहीं तीसरे कोने में चल रहा हो कि कल 4 क्लास हैं, मुझे 2 ऑनलाइन पढ़ानी है, 2 ऑफलाइन पढ़ानी है, वो ये काम है। तो हो सकता है मेंटली मेरे दिमाग में अपने वर्क को लेकर कुछ टेंशन चल रही है। तो वहां मैं यदि अपने वर्क को लेकर हैप्पी नहीं हूं, मतलब मैं हेल्दी नहीं। हो सकता है सोशली में कुछ प्रॉब्लम। सोशली में क्या प्रॉब्लम? मैं यहां पढ़ा फिजिकली फिट हूं, लेकिन मेरे बड़े पिताजी की तबीयत ठीक है, मेरे बड़े पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। ये मेरा क्या है? ये मेरा सोशल एनवायरनमेंट है। मीन्स मेरे पिताजी ठीक है, मेरी माँ ठीक है, मेरे वाइफ ठीक है, लेकिन मेरे जो बड़े पिताजी हैं जो गांव में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरे लिए क्या है? सोशली अनफिट होने का कारण है। मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे दिमाग में चल रहा हो कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं, आज हमने फोन नहीं किया, तो पता कर रहा है। तो कई बार आप फिजिकली फिट दिखते हैं, लेकिन आप मेंटली और सोशली फिट नहीं होते। और जब तक आप फिजिकली फिट है तो आप डिसीज फ्री कंडीशन में हैं, लेकिन यदि आप मेंटली और सोशली नहीं फिट हैं, तब तक आप हेल्दी नहीं, क्योंकि तब तक आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% नहीं। दूसरी चीज ऐसा समझिए, यदि मैं ये कहूं पुअर हेल्थ, तो पुअर हेल्थ का मतलब क्या होगा? पुअर हेल्थ का मतलब होगा कि जिसकी हेल्थ ठीक ना हो, जो फिजिकली, सोशली और मेंटली अनफिट हो। याद रखिएगा यहां पुअर हेल्थ विदाउट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज। बिना किसी डिसीज के, कोई डिसीज नहीं है आपको, फिर भी आप क्या हैं? पुअर हेल्थ में हैं। यहां देख लीजिए, आप फिजिकली फिट हैं, कोई बीमारी नहीं है आपको, लेकिन यदि आप सोशली और मेंटली फिट नहीं है तो आपकी स्टेज क्या है? पुअर हेल्थ। मेरी स्टेज क्या है? पुअर हेल्थ है। क्यों? मैं फिजिकली तो फिट हूं, लेकिन मेंटली दिमाग में कुछ और चल रहा है, सोशली
पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, बड़े पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, वो दिमाग में चल रहा है, वो मेरे लिए क्या हो गया, पुअर हेल्थ का हो गया। तो विदाउट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज स्टिल आई एम अनहेल्दी सिचुएशन, या यूं कहिए कि पुअर हेल्थ में हूं, मैं हेल्दी सिचुएशन में नहीं। अब जब आप पुअर हेल्थ की बात करते हैं तो नॉट बीइंग डिसीज तो ये आप मान लीजिए कि यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस स्टेज में हैं, गुड हेल्थ में। गुड हेल्थ की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन क्या होगी, चेंज। गुड हेल्थ की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन क्या होगी, चेंज होगी। गुड हेल्थ एक डांसर के लिए अलग होगा, एक सिंगर या म्यूजिशियन के लिए अलग होगा। आज समझ सकते हैं, गुड हेल्थ नॉट बीइंग डिसीज, गुड हेल्थ बराबर नहीं, क्यों, क्योंकि गुड हेल्थ सबके लिए अलग अलग है। हरी बात, एक डांसर को यदि जुकाम हो जाए, कोल्ड, बेचारे की जुकाम हो गया, नाक से काम नहीं करे, डांसर उसके क्या काम करने चाहिए, पैर, नाचना है उसने, हाथ काम करने चाहिए। मतलब यदि ये डांसर अपने अलग अलग स्टेप पोज बना सकती है तो उसके लिए वो गुड हेल्थ कहलाएगी। स्टिल शी और ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसीज। आ रही बात समझ। लेकिन वहीं यदि सिंगर की मैं बात करूं, हाँ, पर यदि इसके डांसर के पैर में चोट लग जाए तो फिर ये गुड हेल्थ में नहीं, यानी डांसर के लिए वो गुड हेल्थ नहीं। लेकिन सिंगर के पैर में चोट लगी, प्लास्टर लगा हुआ है, लेकिन उसने क्या करना है, प्लास्टर का कुछ नहीं करना, प्लास्टर लगा रहे, उसने तो मुंह से गाना है। या म्यूजिशियन है, फ्लूट बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, उसे उसकी सांस चाहिए गाने के लिए, उसको जो है तो सातों सुर निकालने के लिए सांस चाहिए। यदि सिंगर की सांस सही है वो गा सकता है, तो उसके लिए गुड हेल्थ क्या है, ये प्लास्टर से उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि आप एक्सचेंज कर दीजिए, सिंगर को कोल्ड कर दीजिए, डांसर को प्लास्टर चढ़ा दीजिए, अब दोनों की हेल्थ बिगड़ जाएगी। आरी पर्सन। सो गुड हेल्थ या बैड हेल्थ का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज करती है, वेरी करती है। हाँ, आप फिजिकली फिट हो सकते हैं अपने लेवल पे, सोशली और मेंटली फिट होने के लिए आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क करना पड़ता है, कम्युनिटी के ऊपर। और हाँ, हर एक पर्सन की हेल्थ उसके अपने अपने काम के हिसाब से डिसाइड होती है। आरी बात समझ। सो कोई व्यक्ति बैठ करके अपने आप को हेल्दी रख सकता है, कोई खड़े होकर अपने आप को हेल्दी रख सकता है, या स्टेट में डिसाइड कर सकता है कि वो हेल्दी है या नहीं। तो हर व्यक्ति के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए गुड हेल्थ की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए जो बेस्ट फूड है वो जो है तो क्या नाम से दाल चावल हो सकता है, लेकिन एक नॉन वेजिटेरियन के लिए हो सकता है कि मछली उसके लिए बेस्ट फूड हो। तो ठीक वैसे फूड दोनों के लिए, दोनों को एनर्जी देने वाला है, लेकिन दोनों की क्राइटेरिया अपने अलग अलग। दुनिया भर में इतनी सारी मिठाइयां हैं, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है। इसका यह मतलब नहीं कि मिठाई बदल जाएगी, वो मीठा नहीं रहेगा, तो रहेगा वही। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो डांसर है और सिंगर है, तो डांसर के लिए जहाँ प्लास्टर ना, गुड हेल्थ क्या होगी, यदि वो डांस कर सके तो उसके लिए गुड हेल्थ है, और सिंगर के लिए यदि वो गाना गा सके तो वो उसके लिए गुड हेल्थ। यहाँ इससे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट से ये बात समझ में आ गई, यदि हम हेल्थ की बात करें तो ये डिसाइड होगा हमारे किसके थ्रू, कम्युनिटी लेवल। क्यों? क्योंकि हेल्थ में तीनों चीजें हैं, फिजिकल, सोशल और मेंटल। लेकिन यदि मैं डिसीज की बात करूं तो इसको आप इंडिविजुअल सफरर के तौर पर दे सकते हैं। यानी यदि किसी को डिसीज हुई है मतलब वो अकेले उसकी बीमारी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हेल्थ की जब बात आती है तो हेल्थ किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, हेल्थ हो सकती है उस पूरी पूरी कम्युनिटी की, उस पूरे के पूरे शहर की, उस पूरे पूरे गांव की। आरे पास क्यों? क्योंकि हेल्थ में या हेल्थी सिचुएशन में उनमें से कुछ लोग तो फिजिकली फिट हो सकते हैं,
लेकिन सोशली और मेंटली वो सबके सब फिट नहीं है, क्योंकि यदि एक ने भी कचरा फैलाना शुरू किया तो उस कचरे का इफेक्ट उस पूरी की पूरी कॉलोनी के लोगों को होगा। तो डिसीज कंडीशन में कॉलोनी के 2 या 4 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो देखो इंडिविजुअल सफर की प्रोसेस है, लेकिन यहां तक हेल्थ की बात आती है तो वो पॉइंट जो है वो सब दिन किस पे बात करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे बात करते हैं, या कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ डिसाइड होती है। इज इट ओके?